पहली बार हम सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल और एएसआई के पद पर हम लोग भर्ती को भर पाए हैं, तो इसका तैयारी हम लोग कैसे करेंगे ताकि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही हम आराम से इसको क्वालिफाई कर जाएं। हम एक कमजोर स्टूडेंट हैं, यानी कि बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, और कई सारे स्टूडेंट होंगे जो कि एसएसजीडी का तैयारी करते होंगे, एसएससी में तैयारी करते होंगे, एमटीएस का, सीजीएल का या आपका एलडीसी का तैयारी करते होंगे, और भी कई सारे वैकेंसी को डालते होंगे, लेकिन वो पहली बार सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल और एएसआई के पद को भरे हैं। बावजूद इसके कि उनके पास टाइपिंग स्किल नहीं है, अब वो टाइपिंग को पकड़ेंगे, उसके बाद भी इस वैकेंसी में आराम से क्वालिफाई कर पाएंगे, यानी कि इस नौकरी को ले पाएंगे। लेकिन कैसे, कौन कौन सा ऐसा फॉर्मूला है जो कि आपको अप्लाई कर देना है इस वैकेंसी के लिए, अगर आप डेडिकेटेड स्टूडेंट हैं और अगर आप चाहते हैं कि इस बार इसमें हमको जॉब ले लेना है, सीआरपीएफ में एक सीट हमको पक्का कर लेना है एचसीएम के पद पे, तो आइए आपको हम जानकारी देने वाले हैं। नए छात्र अच्छे से ध्यान देंगे थोड़ा सा कि सिलेबस और स्ट्रेटजी इसमें क्या क्या अपनाना है। स्ट्रेटजी यानी कि आपको रणनीति क्या अपनाना है। आइए सबसे पहले सिलेबस को समझाते हैं। जैसे ही आप एग्जाम हॉल में जाएंगे, यानी कि सीबीटी एग्जाम होगा आप लोगों का कंप्यूटर बेस्ड, तो उसके बाद सबसे पहले आपको मिलेगा हिंदी या इंग्लिश में से चुनाव करने के लिए कि आप किसको चुनते हैं, जो कि आप पहले से भी सोच करके जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अभी से जो आप तैयारी कर रहे हैं तो आप सोच लीजिए कि हिंदी का तैयारी करें कि इंग्लिश का तैयारी करें, दोनों का नहीं करना है, किसी एक का करना। आपको चॉइस दिया गया है। अगर आप सीबीएसई के छात्र हैं तो इंग्लिश को चुन सकते हैं, लैंग्वेज नहीं है, ये सब्जेक्ट है, ठीक है, लैंग्वेज तो दोनों में रहेगा। यहाँ पे सब्जेक्ट से क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश किसी दोनों से आएगा, लेकिन आप किसी एक को चुन सकते हैं। तो इंग्लिश मीडियम वाला इंग्लिश को चुनेंगे, हिंदी मीडियम वाला हिंदी को चुनेंगे। ऐसे जो थोड़ा थोड़ा दोनों पढ़े होते हैं वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, उनको लगता है कि हिंदी चुने कि इंग्लिश चुने। हमको ये बताइए कि हमको क्या लेना चाहिए। अगर आप दोनों में कंफ्यूज हैं, आप दोनों भी आधा आधा पढ़ चुके हैं, तो क्या लेने में आप कंफ्यूज हैं, तो आप हिंदी को ले सकते हैं, ये थोड़ा सा इजी रहता है। इंग्लिश की अपेक्षा आप अगर देखेंगे तो ये इजी रहता है, ठीक है। तो ये अपने अनुसार भी आप देख सकते हैं। तो मैक्सिमम लोग हमको लगता है हिंदी ही लेंगे। तो 25 क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा, अपने अनुसार आप देख लीजिएगा। हिंदी या इंग्लिश में से 25 क्वेश्चन आपको बनाना है किसी एक को। उसके बाद देखेंगे जनरल एप्टीट्यूड से क्वेश्चन आएगा 25 क्वेश्चन। अब टोटल क्वेश्चन तो 100 है, आपको पता हो गया कि टोटल क्वेश्चन 100 पूछा जाएगा, जिसमें से 25 क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश में से आ गया। जनरल एप्टीट्यूड 25 क्वेश्चन आ गया। अब कई लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं कि जनरल एप्टीट्यूड होता कैसा है, इसका प्रश्न कैसा होता है, कैसे हम इसको बनाएंगे। आप टेंशन नहीं लीजिए, आपको हम बता देंगे कि कैसा ये होता है, क्योंकि ये भी एक रीजनिंग का ही छोटा रूप है। जैसे आपको कहें कि इंग्लिश, हिंदी, मैथ, जीके, जीएस, रीजनिंग में सबसे इजी आपको क्या लगता है, तो आप कहेगा रीजनिंग इजी लगता है। लेकिन यहाँ पे आपसे पूछे कि हिंदी, जनरल एप्टीट्यूड, जनरल इंटेलिजेंस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में कौन सबसे इजी लगता है, तो आप कहेंगे कि जनरल एप्टीट्यूड सबसे इजी होता है। रीजनिंग से भी इजी ये माना जाता है। कॉमन सेंस के आधार पर आपसे प्रश्न पूछा जाता है, घरेलू टाइप का प्रश्न आपसे पूछा जाता है, और कुछ आपको रीजनिंग से टच करता हुआ भी प्रश्न बहुत इजी तौर पे आपके सेंस के आधार पे यहाँ पे क्वेश्चन बनाया जाएगा, जो कि हमें उम्मीद है, पूरा उम्मीद है हमें कि अच्छे छात्र हो या कमजोर छात्र हो, 25 में से 20 लगभग में तो इसमें बना ही देंगे, कहीं भी कोई डाउट नहीं है, इसमें बन जाएगा, ठीक है। फिर जनरल इंटेलिजेंस से क्वेश्चन आता है, जो कि आपका रीजनिंग कहलाता है। रीजनिंग जो आप आज तक आप पढ़ते होंगे, वो चाहे वर्बल हो चाहे नॉन वर्बल हो, दोनों से क्वेश्चन आता है इसमें। उसको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, देखिए नाम थोड़ा सा अलग अलग दिया गया है, इसको सिंपल सा नेम देते तो बहुत सारे लोग समझ जाते हैं। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में होता है क्या कि मैथ आपसे पूछा जाता है, और बहुत अच्छे लेवल का मैथ पूछा जाता है, यानी कि नॉर्मल लेवल का, 12th से नीचे लेवल का मैथ पूछा जाता है, जो कि आपका अरिथमेटिक से ज्यादा प्रश्न आपको रहेगा। जैसे होता है नंबर सिस्टम होता है, अरिथमेटिक होता है, एडवांस होता है, तो एडवांस से बहुत कम क्वेश्चन, अरिथमेटिक से बहुत ज्यादा क्वेश्चन टच करता है। और यहाँ पे देखेंगे रीजनिंग में वर्बल से ज्यादा क्वेश्चन रहेगा। तो ये कुछ आपको सिलेबस हम बताएं, जो कि इस पे आपको मेहनत करना, आप कैसे करना वो भी हम बताएंगे। तो ये हुआ सिलेबस का बात, और स्ट्रेटजी का बात आपको हम बताया। स्ट्रेटजी में थोड़ा सा और आपको हम बताते हैं कि सभी सब्जेक्ट को एक साथ नहीं पढ़ना चाहिए। कमजोर छात्र या बहुत ज्यादा जो पढ़े लिखे होते हैं, उनमें यही अंतर होता है कि बस वो क्या करेंगे ना, वो रिवीजन करते हैं तो सब सब्जेक्ट का एक साथ कर सकते हैं। लेकिन आप पहली बार तैयारी कर रहे हैं, पहली बार किसी सब्जेक्ट को पढ़ेंगे या इस एग्जाम को देंगे, तो आपको सब सब्जेक्ट को एक बार नहीं पढ़ना चाहिए। सबसे पहले क्या करना चाहिए, देखिए हम यहाँ पर लिख भी दिए हैं कि सीरियली कैसे पढ़ना है। सबसे पहले एक नंबर को पढ़ना है। एक नंबर किसमें लिखा हुआ है, तो हिंदी में, या हिंदी लेना है या इंग्लिश लेना है, सबसे पहले डिसाइड करिए और उसको पढ़ना चालू कर दीजिए। आप उसको पूरा कर लीजिए। आप खुद से भी पढ़ सकते हैं, या यूट्यूब का भी सहारा ले सकते हैं, या किसी टीचर के पास फाउंडेशन भी पढ़ सकते हैं। जितना कम दिन में हो सके उतना कम दिन में खत्म करिएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा हार्ड हिंदी होता नहीं है, और इंग्लिश भी क्योंकि आप बचपन से पढ़ रहे होते हैं तो बहुत ज्यादा दिन आपको नहीं लगेगा उसमें, ठीक है। तो ये आप कर लेंगे पहला, और फिर तीसरा को पकड़िएगा। तीसरा कौन सा है, तो आपका जनरल इंटेलिजेंस यानी कि रीजनिंग। हिंदी इंग्लिश के बाद क्या करना है कि रीजनिंग को पकड़ना है। रीजनिंग को अगर पकड़े तो वो भी बहुत आसान है, आप आराम से, बहुत कम उसमें टॉपिक है, बहुत कम ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि आप पढ़ेंगे तो आराम से आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो उसको खत्म कर लिए। तो एक एक करके करना है, ना कि एक ही बार में एक ही दिन में क्या कर रहे हैं कि आज मैथ भी 2 घंटा पढ़ रहे हैं, फिर 2 घंटा में रीजनिंग पढ़ रहे हैं, फिर 1 घंटा थोड़ा सा मन किया तो आराम से हम यहाँ हिंदी भी निकाल के बैठ गए। और जीके जीएस तो आपके एग्जाम में है नहीं, करंट अफेयर्स तो है नहीं, तो आपको उतना टेंशन लेना भी नहीं है। बहुत बड़ा बोझ
बोझ आपका कम कर दिया गया है। इतना बड़ा बोझ रहता है कि इसमें दिमाग बहुत ज्यादा खप जाता है और अच्छे से तैयारी भी नहीं हो पाता और कंफर्म भी नहीं हो पाता है कि कितना नंबर हमको जीके में आया, चाहे आएगा चाहे नहीं आएगा, क्योंकि क्वेश्चन मारने के बाद हमेशा ये बना रहता है कि पता नहीं ये सही होगा कि नहीं होगा, कुछ और ना सही हो जाए। तो ये सब आपको स्कोरिंग टॉपिक दिए गए हैं जो कि आप आराम से कर सकते हैं, किसी भी हालत में करना होगा आपको, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद देखेंगे क्या कहा गया है कि 2 नंबर को आपको पकड़ना है। 2 नंबर के आपको बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करना है, बस इसका प्रीवियस ईयर को थोड़ा सा देख लेना है, कैसा क्वेश्चन पूछा गया है, वो हमसे कितना बनता है और कितना नहीं बनता, ठीक है, उस पर ज्यादा फोकस नहीं करना है। फिर चौथे नंबर को पकड़ना है, यानी कि आपका मैथ को, मैथ में क्या पढ़ना है, अर्थमेटिक पर पूरा जोर लगा देना है और अच्छे से हर एक टॉपिक अर्थमेटिक का जितना भी टॉपिक है उसमें 6-7 टॉपिक ही ऐसे हैं अर्थमेटिक में, या 10 होगा, जो कि बहुत ज्यादा क्वेश्चन वहां से हर एक एग्जाम में बनता है, इसमें भी हमेशा से बनते आया है और इस बार भी बनेगा। तो आप लोग को इसको थोड़ा सा गौर करना होगा, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से पढ़ना है, एक ही बार में तीनों चीज नहीं पढ़िएगा, इसको दिन बांध दीजिएगा, मतलब एक सीरियली पढ़ते चलिएगा तो ज्यादा अच्छा से आप कंफर्म हो पाइएगा कि हाँ हमको याद रह रहा है, मतलब हम जो पढ़ रहे हैं ना वो हमको याद रह रहा है। मतलब आज मैथ पढ़े 2 घंटा और फिर तुरंत रीजनिंग पढ़ दीजिएगा तो आपको समझ में ही नहीं आएगा, वो न्यूज पेपर की तरह हो जाएगा कि आज ये खबर, कल वो खबर, कल वो खबर, कौन खबर कब मिला, कहां का मिला, कुछ पता नहीं रहेगा, वो हौच पौच हो जाएगा। तो ये चीज आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आप नए छात्र होंगे तो आप समझ रहे होंगे, और अगर आप पढ़े लिखे हैं, मतलब पूरा जानते हैं, सब चीज का सिलेबस आप कंप्लीट किए हुए हैं, तो आप कहीं से भी पढ़िएगा, वो आपका रिवीजन हो रहा है, आप तैयारी नहीं कर रहे हैं, वो रिवीजन कर रहे हैं, तो आप कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं। अच्छा समझ गए। उसके बाद देखेंगे टाइम मैनेज करना भी बहुत जरूरी है। जो 90 मिनट में 100 क्वेश्चन है और 90 मिनट में 100 क्वेश्चन एक ही सब्जेक्ट से नहीं है, चारों अलग अलग सब्जेक्ट से है, तो चुनना है आपको कि मैथ को पहले नहीं बनाना है, पहले हिंदी को बना लेंगे, रीजनिंग को बना लेंगे, इसको बना लेंगे, उसके बाद इस पर टच करेंगे हम, क्योंकि जहां भी समय ज्यादा खपेगा, आपको पता है कि किसी भी एग्जाम में 5-6 क्वेश्चन मैथ का ऐसा दिया जाता है कि वो आपका पूरा समय खा जाए, उसको नहीं बनाना है, उसको छोड़ देना है, समझ जाना है, सेंस ऑफ ह्यूमर वहां पे काम करना है कि नहीं, इसको छोड़ के आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हमको 100 क्वेश्चन को देखना है और उसको बनाना है। नेगेटिव मार्किंग भी पास में है, तो ऐसे ही किसी क्वेश्चन पर टिक भी नहीं लगाना है। ये सब चीज आपको एग्जाम तक याद रहेगा तब ना। आज तो आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप थोड़ा सोच रहे हैं कि नहीं चलो ऐसे 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 करेंगे, इस वीडियो को सेव करके रख लीजिए, यानी कि थोड़ा सा संभाल के रख लीजिए, ताकि एग्जाम से पहले भी अगर देखते हैं तो बहुत सारा चीज अपडेट हो जाते हैं कि क्या हमको करना चाहिए एग्जाम में जाकर के, जो कि बताया गया था, ठीक है। उसको देखते हैं, टाइम मैनेज तो हो गया। उसको टाइपिंग कब से शुरू करें, तो ये तो आपका रिटर्न का बाद का भाग हो गया। सबसे पहले रिटर्न के लिए आपको जितना भी चीज जरूरी था वो हम बता दिए। रिटर्न के बाद आप लोग का टाइपिंग आता है, तो टाइपिंग रिटर्न के बाद करना है कि पहले करना है, तो जो भी सिंसियर स्टूडेंट होंगे, जो कि नौकरी लेना है जिनको सरकारी नौकरी, तो वो तो अभी से ही हल्का हल्का कम से कम हाथ बैठाना तो सीख जाएंगे टाइपिंग पर, है ना। पहले जो बेसिक काम उस पर होता है सीख जाएंगे, उसके बाद वो धीरे धीरे करते करते अगर एग्जाम आप दे दिए, उसके बाद भी अगर आप स्पीड करते हैं तो आराम से आप सीख जाएंगे, क्योंकि टाइपिंग बहुत ज्यादा हार्ड नहीं होता, स्टेनो से इजी होता है, जो शॉर्ट हैंड होता है उससे इजी है। तो आप 3 महीने, 3.5 महीने, 4 महीने में आप आराम से सीख सकते हैं, जो कि आपको समय मिलेगा। अब स्कोर कितना करना होगा ये भी आपको बताते हैं। देखिए जैसे स्कोर का अगर हम बात करते हैं तो स्कोर सब विद्यार्थी का अलग अलग होगा, क्योंकि यहाँ पे रीजनिंग का किसी का रीजनिंग बहुत मजबूत होगा, किसी का मैथ पे बहुत अच्छा कमांड होगा, वो सीजीएल का स्टूडेंट होगा, किसी का हिंदी पे कमांड होगा, वो स्टेट बोर्ड का एग्जाम देता होगा, और ये तो सबका होगा ही, तो अलग अलग होगा। लेकिन स्कोर अगर आप 3 को लेकर के चलते हैं, मात्र 3 को लेकर के चलते हैं, तो आप सेफ स्कोर में आ जाते हैं। अच्छे से किसी भी 3 सब्जेक्ट पर आप अगर फोकस कर देते हैं इसमें 4 में से, तो आप अच्छे स्कोर में आते हैं। यानी कि अगर आप 70 to 75 भी स्कोर करते हैं, जो कि मेरे तरफ से हमेशा मिनिमम रखा जाता है, क्योंकि ज्यादा आप लोग को हम परेशान करने का प्रयास नहीं करते हैं, जितना रिजल्ट बन जाएगा उतना ही बताते हैं। 100 बता देने से क्या होगा, 100 बोल देंगे कि 100 नंबर लाइएगा तो पक्का पास कर जाएगा, तो इतना तो करना ही है। लेकिन इतना भी आप ले आते हैं, 2 नंबर कम भी रहेगा, फिर भी आप पास कर दिए जाएंगे, क्योंकि इस बार एग्जाम में बदलाव है, निगेटिव मार्किंग है। उसके बाद आप लोग का यहाँ पे ऑनलाइन एग्जाम हो रहा है, तो कई लोग डिस्टर्ब हो जाएंगे ना इसके कारण, तो कट ऑफ नीचे जाएगा और फॉर्म भी बहुत ज्यादा इसमें गिरने वाला नहीं है। तो आप लोग थोड़ा सतर्क इसके लिए रहिएगा। स्कोर इतना में आप लाते हैं तो कंफर्म हो जाते हैं। और कमजोर छात्र के लिए आपको हम नियम बताएं। यहां पर एक चीज और अगर देखेंगे कि एग्जाम का लेवल कैसा होता है, सीआरपीएफ में एससीएम का लेवल कैसा होता है, तो 60% इस बार इजी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। आपका रिटन सिलेबस बदल दिया गया, आपको बता रहे हैं बार बार, 60% इजी क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो कि मैक्सिमम स्टूडेंट टच करेंगे। लेकिन अगला 10 क्वेश्चन जो होगा ना, वो बनाने के लिए थोड़ा सा दिमाग लगेगा, और अगला जो 30 क्वेश्चन होगा उसको बनाने के लिए भी थोड़ा सा और दिमाग लगेगा। यही पैटर्न हमेशा से सीआरपीएफ में, बीएसएफ में और सीआईएसएफ में फॉलो होते आया है क्लर्क लेवल के लिए। 60% क्वेश्चन बना करके आपको खुश नहीं हो जाना है कि हम बहुत ज्यादा स्कोर कर लिए, अब तो गलती भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि इस बार आपके एग्जाम में निगेटिव मार्किंग भी दे दिया गया है 1/4 का, यानी 0.25 का निगेटिव मार्किंग के साथ सीआरपीएफ में हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का आपका एग्जाम होना है, जो कि ऑनलाइन सीबीटी होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। तो ये सब आपको ध्यान रखना है। 60% स्कोर सब करेगा। उसके बाद 30% का जो क्वेश्चन होगा वो आपका हार्ड होगा, यानी कि इसको मॉडरेट भी हम बोल सकते हैं, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं, नॉर्मल हार्ड के रूप में ये रहेगा क्वेश्चन, जो कि पढ़े लिखे जो लोग हैं, जो मेहनती लोग हैं, जो कि सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल के लिए मेहनत किए हैं, डेडिकेटेड रूप से तैयारी किए हैं, वो इस 30% को बनाने में हिचकिचाएंगे नहीं। और यहाँ जो 10% क्वेश्चन जो होगा सबसे टफ माना जाएगा, जो कि 90% स्टूडेंट से नहीं बनेगा।
तो आपको तो टेंशन भी लेना है, बनाना भी नहीं है उसको। क्या जरूरी है हमको 10% बनाने का? 90% 85% ही आप अगर बना देते हैं सही सही, तो फिर क्या जरूरत है उसको बनाने का? तो इसमें कौन कौन सा होगा वही आपको बता रहे हैं। कुछ क्वेश्चन जनरल एप्टीट्यूड के आपको समझ में नहीं आ सकते हैं, कुछ क्वेश्चन आपको मैथ में आपको बन नहीं सकते हैं, बहुत हार्ड लगेंगे, बहुत उबाऊ सा रहेगा क्वेश्चन, तो उसको छोड़ देना है। क्या जरूरी है उसको उलझने का? वही 10% को छोड़ना, बाकी इस पे तो पूरा ही मेहनत आप लोग को कर देना है, यानी कि 90% में से मैक्सिमम स्कोर आप लोग को करना है। ये एग्जाम का कुछ पैटर्न होता है, लेवल होता है, जो कि आपको बताया। उसके बाद आपको स्क्रीनिंग टॉपिक बता दिए कि पहला सबसे पहले करना 3 नंबर, फिर बाद में करना 3 नंबर में ये है आपका लिखा हुआ है, 4 नंबर भी करना है, उसके बाद इसको छोड़ देना है कॉमन रूप में। तो सबसे पहले इस वीडियो में आप लोग को तैयारी करना है, और साथ में आप तैयारी को बेहतरीन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, यानी कि सब्सक्राइब करना, नीचे बटन होगा सब्सक्राइब का, लाइक कर दीजिए, थोड़ा शेयर भी कर दीजिए।